मिठू तोता बारिशों की खबर पूरे जंगल में देने जा रहा था। अरे भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मानसून का मौसम आ गया है। अब दाना जमा कर लो क्योंकि अगला पूरा हफ्ता बारिश होगी और हम पक्षी बाहर नहीं निकल पाएंगे। समझ गए होंगे सब लोग। अरे अगले हफ्ते बारिश होगी, मुझे जल्दी से जाना चाहिए। सब जमा हो गए होंगे, मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे फटाफट जाना चाहिए। जब बारिशों का मौसम आता था तो सब पक्षी जमा हो जाते थे ताकि दाना जमा कर सकें। अरे मिठू जी, अब आप ही बताएं, आपको मौसम के बारे में ज्यादा पता है। मैं क्या बताऊं, मैं तो यही कह सकता हूँ कि कल बारिश का पहला दिन है क्योंकि आज इतवार है, तो हमें आज ही दाना जमा करना होगा। जल्दी करो। अगर सबको चाहिए तो ऐसा करते हैं कि हम सारे इकट्ठे दाना और फल अपने अपने घरों के लिए ले आते हैं। कालू की बीवी गोरी को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने पति को बताती है। अरे कालू, मेरी बात सुनो। मानसून की बारिशों का मौसम कल से शुरू है, कल बारिश होगी। हमें दाना ले जाना चाहिए अपने घर के लिए। जल्दी करो। अरे मिठू के घर में उसकी बीवी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और तुम मुझे कह रही हो। चुपचाप घर चलो, कोई बारिश नहीं होने वाली कल। कालू कौवा ये कहकर वहां से चला जाता है। मैं बस दुआ ही करती हूँ कि कल बारिश ना हो, ऊपर वाले। दूसरी तरफ कालू, मिठू, कबूतर और चिड़िया वो जाते हैं दाना लेने। पहले वो खेत से जाकर गंदुम ले आते हैं और उसको अपने घर में लेकर जाते हैं। फिर वो जाते हैं फल लेने और कुछ अमरूद तोड़ लाते हैं। उनके पास काफी सामान जमा हो जाता है हफ्ते के लिए। हरियाली बहन, शुक्र है कि हमने दाना जमा कर लिया, नहीं तो हमें बहुत मुश्किल दिन बिताने पड़ते। बहुत अच्छा हुआ कि दाना पहले ही जमा हो गया। सही कहते हो टोनी चिड़िया, मिठू ने बहुत अच्छा काम किया जो खबर पहले ही दे दी और हमने दाना जमा कर लिया। बहुत अच्छा है मेरा पति। अगले दिन बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया और उसका पति खुश थे क्योंकि उनके पास खाना था बारिशों के लिए। दूसरी तरफ मिठू तोते और उसकी बीवी के पास भी खाना था और चीकू कौवे और उसकी बीवी माइला कवि के पास भी। कालू कौवा बेचारा भूखा बैठा हुआ था अपने घर, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे मुझे मिठू की बात मान लेनी चाहिए थी और फल और दाना ले आना चाहिए था। अब मुझे और मेरी बीवी को भूख लगी है, मैं दाना और फल कहाँ से लाऊं? मैंने तुम्हें उस वक्त भी कहा था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते। अब बताओ, हमें भूखे रहना पड़ेगा, अभी तो सुबह हुई है। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं ले आता हूँ। मैं इस बारिश से नहीं डरता, तुम रो मत। मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ गंदुम तोड़ लाता हूँ। अरे मेरी बात सुनो, पर रहने तो शाम को जब बारिश रुकेगी तब ले आना। कालू कौवा जिद्दी था, वो अपनी बीवी की बात मानता ही नहीं है और बारिश में दाना लेने के लिए निकल जाता है। मुझे दरख्तों वाली साइड पे जाना होगा, मैं फल ले आता हूँ पहले, बाद में गंदुम लेने जाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। कालू कौवा जंगल में फल लेने के लिए जाता है। वो तूफान की वजह से कभी आगे और कभी पीछे जा रहा था। कालू कौवे से आगे बढ़ा नहीं जाता, वो पूरी ताकत लगाता है और एकदम आगे बढ़ता है। वो बेचारा दरख्त से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसके सर पर चोट आती है। वो बेचारा बेहोश होकर वहीं नीचे गिर जाता है। कालू कौवे पर तो बुरा वक्त आ गया था, वो वहीं बेहोश पड़ा रहता है और कोई उसे उठाने नहीं आता। अरे मैं क्या करूँ, कालू तो सुबह का गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। अब तो शाम हो गई है, मुझे जाकर रानो चिड़िया से मदद मांगनी चाहिए, वही मदद करेगी। अब गोरी कवि बेचारी क्या करती, वो रानो चिड़िया के घर जाती है मदद मांगने के लिए। उसके पास कोई मदद करने को भी नहीं था, ना कोई रिश्तेदार और ना कोई दोस्त। वो फिलहाल रानो चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है जाकर, रानो चिड़िया मेरी मदद करो, मेरा पति कालू कौवा सुबह से गया हुआ है दाना और फल लेने, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। कुछ करो। गोरी बहन, कुछ नहीं होता, मेरे पति जाएंगे अभी उसको ढूंढने, आप फिक्र मत करें। आप मुझे बताएं कि हुआ क्या था। मुझे ये बताओ कि वो कब गया है? सुबह ही गया है ना? बताओ। हाँ, वो तो सुबह ही गया था दाना लेने। मैंने उसको रोका लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे शक है कालू कौवा किसी बड़ी मुसीबत में होगा। मैं ऐसा करता हूँ, पक्षियों की मदद लेकर जाता हूँ। रानो चिड़िया, तुम गोरी से सब कुछ पूछकर वहाँ आ जाना। गोलू चिड़ा कालू कौवे की मदद के लिए पक्षियों को लेने जाता है। गोरी कवि, आप मुझे ये बताएं कि कालू कौवा अक्सर जाया कहाँ करता है? आप मुझे सब बताएं ताकि मैं आपके पति का पता लगा सकूं कि वो कहाँ है। वो तो खेत जाया करता था,
वहीं से मेहनत किया करता था और फिर कुछ गंदम और कुछ फल ले आया करता था। लेकिन कल वो सिर्फ शाम के लिए ही लेकर आया, जिसकी वजह से सुबह खाने को कुछ नहीं था। इसलिए मैंने उसको कहा कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं, लेकिन हम शाम को ले आएंगे। लेकिन वो ना रुका और वहाँ चला गया। कालू बेचारा अभी तक वहाँ बेहोश पड़ा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ चील आ जाती है, जो कालू कौवे को देख लेती है। वो कालू कौवे के इर्द गिर्द मंडलाने लगती है और थोड़ी देर बाद ही वो कालू कौवे के पास आकर बैठ जाती है और कहने लगती है, अरे ये ताज़ा मांस कौन छोड़ गया? इतना ताज़ा, लेकिन मैं उसको भी लेके जा नहीं सकती। मुझे बारिश रुकने का इंतजार करना होगा क्योंकि ये काफी भारी है। गोलू चिड़ा सब पक्षियों को इकट्ठा कर लेता है और दरख्त पर जमा करता है उन सबको। भाइयों, मुसीबत में एक पक्षी ही दूसरे पक्षी की मदद करता है। हमारा भाई कालू कौवा सुबह से गया हुआ है और अभी तक आया नहीं। वो घने जंगलों की तरफ गया है, हमें उसे ढूंढना होगा। तो सब मेरे साथ चलोगे आप लोग? सब पक्षी बहुत अच्छे थे, वो सब कालू को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दो दो की जोड़ी बना लेते हैं। चीकू कौवा और मिठू तोता एक साइड पर जाते हैं कालू कौवे को ढूंढने, जबकि रानो चिड़िया और बंटी कबूतर दूसरी साइड पर जाते हैं। रही बात गोलू चिड़े की, तो वो नहर की तरफ जाता है ताकि वो कालू कौवे को ढूंढ सके। गोलू चिड़ा आखिरकार वहां पहुंच जाता है जहां कालू कौवा बेहोश पड़ा हुआ था। वो कालू कौवे को देख लेता है और गोलू चिड़ा उसके पास जाता है। अरे कालू, क्या हुआ तुम्हें? दुष्ट चील, तुमने इसके साथ क्या किया है? ये बेहोश क्यों पड़ा है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर इसको होश नहीं आई तो। मैं यहाँ से भाग जा, नहीं तो बहुत पीटूंगी। तू नहीं जानता, मैं खून पी जाती होती हूँ खून। अब यहाँ से निकल, नहीं तो बहुत पड़ेंगी बेटा। इसके बाद चील गोलू चिड़े को पीटना शुरू कर देती है और उसे कहती है, हाँ बोल, ज्यादा ही मैं चल रहा था। अब तो लगी होंगी, अब सुकून हो गया होगा। बुला जिसको बुलाना है बुला। गोलू चिड़ा सीटी की आवाज निकालता है। सीटी की आवाज निकालते ही सारे पक्षी जो गोलू चिड़े के साथ थे वो आकर चील को पकड़ लेते हैं और बहुत धोते हैं। चील को पकड़ के वो बहुत ज्यादा पीटते हैं। चील बेचारी को मजबूरन वहां से भागना पड़ता है और वो अपने घर को चली जाती है, जबकि पीछे से कालू कौवा उसको तो होश आ जाती है और वो कहता है, अरे बारिश रुक गई? ये हो क्या रहा था? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? गोरी, तुमने खाना खा लिया क्या? लो जी, सब कुछ होने के बाद आप उठे हो। चलो, लंबी कहानी है, कभी वक्त होगा तो तुम्हें सुनाऊंगी कालू, ठीक है ना? कालू कौवा और गोरी कवि बहुत मेहनत करते हैं। वो पूरी रात फल जमा करने में और गंदम जमा करने में निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कल भूखा नहीं बैठना पड़ता। वो बारिश का मजा ले रहे थे अपनी खिड़की के जरिए। आज वो बहुत खुश थे। इसका नतीजा ये निकलता है कि हमें आज का काम आज ही करना चाहिए और कल पर नहीं सौंपना चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।